जय बोले अहिंसा परमो धर्म की। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद महाराज की। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परंपराचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। महोत्सव का कोई एक भी दिन हमारे जीवन में आता है तो आनंद की लहरें उठने लगती हैं। प्रातः काल से आप देख रहे हैं हर धर्मावलंबी भगवान महावीर के भक्तों के हृदय में आनंद की लहर उठ रही है। छोटा से छोटा बच्चा भी क्यों ना हो, वह सुबह से तैयार हो रहा था कि चलो आज हमें महावीर जयंती मनाने चलना है। और अपने अपने समूह में जो श्रावक श्राविकाएं हैं प्रातः काल से उस आनंद को ग्रहण ले रहे हैं। जब एक महोत्सव हमारे जीवन में इतना आनंद का कारण बनता है, फिर जिस दिन दो दो महोत्सव एक ही दिन में हो तो आनंद का पारावार नहीं है। भगवान महावीर को हमने नहीं देखा, लेकिन भगवान महावीर के आदर्श आज हमारे समक्ष हैं। भगवान महावीर की वाणी को हमने सुना और भगवान महावीर का कैसा रूप था हम किताबों में तो पढ़ते हैं, किंतु साक्षात रूप का दर्शन आज हमें गुरुओं की जिस मुद्रा को देख करके हो रहा है, यह भी कोई कम पुण्य की बात नहीं है। भगवान महावीर के जीवन की अनेक विशेषताएं हैं, लेकिन कम समय में एक आधी विशेषता को अगर हमने समझ लिया तो शायद हम भी भगवान महावीर बन सकते हैं। ये जैन दर्शन कहता है भगवान महावीर शुरू से भगवान महावीर नहीं थे। वे भी हमारे तुम्हारे जैसे सामान्य पुरुष थे। सामान्य ही नहीं और सामान्य से भी ऐसी स्थिति थी कि वह अपने जीवन विज्ञान से ही अपरिचित थे, लेकिन गुरु का संयोग मिला और वही भील की पर्याय से ऊपर उठते हुए भगवान महावीर बने और हम सब के लिए आज आदर्श स्वरूप हैं। जिन्होंने एक राजघराने में जन्म लिया और राजघराने में जन्म लेकर के क्या कुछ उनके पास नहीं था, चाहते तो पूरे जीवन मौज मस्ती के साथ गुजार सकते थे, किंतु उन्होंने इस बात का अनुभव किया इन पंचेंद्रिय के विषय भोगों में जीवन का सच्चा सुख नहीं है और सब कुछ होकर के सब कुछ छोड़ दिया और 30 वर्ष की युवावस्था में ही उन्होंने अपने मुनि पद को अंगीकार कर लिया। वास्तव में आज का संसारी प्राणी जो भौतिक सामग्री को इकट्ठा करता हुआ अपने जीवन को सुखी बना रहा है, लग रहा है मैं सुखी बन जाऊंगा, किंतु भगवान महावीर कहते हैं धन के संग्रह में सुख नहीं, किंतु धन के त्याग में जो सुख है, वस्तु के संग्रह में सुख नहीं, किंतु वस्तु के त्याग में जो सुख है वह शाश्वत सुख है। ऐसे सुख की प्राप्ति के लिए हमें पुरुषार्थ करना है। सो भगवान महावीर ने अपरिग्रहवाद का जो संदेश हमें दिया, आज हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े मकान बने हैं, महल बने हैं, बड़े बड़े आप लोग घर बनाते चले जा रहे हैं, किंतु ध्यान रखो भोक्ता के अभाव में भोग्य वस्तु का कोई मूल्य नहीं होता। पहले घरों में 3 कमरे का मकान होता था, रहने वाले 8, 7, 8 भाई बहन पूरा परिवार होता था और 2 कमरे में ही सबका निर्वाह हो जाता था, जीवन आनंद से गुजरता था।
आज 10-10 कमरों के मकान हैं, किंतु रहने वाले कितने भैया? मियाँ बीवी 2 और 2 बच्चे तो थे महाराज, है नहीं है? थे। कहाँ हैं? एक पूना बेंगलोर चला गया और एक दुबई चला गया, बचे कितने? 0। अरे माता पिता इसलिए संतान को जन्म देते थे कि एक समय बाद हम अपना सर्वस्व संतान को छोड़ करके हम भी भगवान महावीर के पद के अनुगामी बने, किंतु परिस्थिति बदल रही है। अब हमें भगवान महावीर का संदेश आज और ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है कि भोगता चला गया, भोग्य वस्तु पड़ी रही तो कभी भी सुख मिलने वाला, ये भौतिक सामग्रियों के त्याग से सुख है और हमें इस बात को अंगीकार करना होगा। ये भगवान महावीर का बहुत बड़ा संदेश उन्होंने जीवन में उतार करके हमें दिया और उन्होंने 30 वर्ष की युवावस्था में सब कुछ त्याग किया। आपने देखा भगवान महावीर ने तो 30 वर्ष में छोड़ा, शायद उनको बहुत बड़ा काम करना था, क्योंकि उनको उम्र भी वैसे देखते हैं भगवान महावीर की मात्र 72 वर्ष की उम्र में उन्होंने मुक्ति का लाभ प्राप्त कर लिया। इसीलिए उन्होंने सोचा मुझे सांसारिक अवस्था में घर गृहस्थी में फंसने का अब ज़्यादा समय नहीं है, और उन्होंने बिना विवाह किए ही 30 वर्ष की उम्र में मुनि व्रत को अंगीकार कर लिया और 12 वर्ष की निरंतर साधना, मौन साधना। हम तो 1 घंटे मौन रह लें तो लगता है कैसे क्या होगा, मोबाइल की घंटी ना बजे तो दिमाग की घंटी खराब हो जाती, कि अभी तक वो आवाज़ ही नहीं आई। 12 वर्ष तक मौन साधना करते हुए 42 वर्ष की उम्र में केवल ज्ञान, ऐसा अद्भुत ज्ञान प्राप्त कर लिया जिसके लिए अब किसी पर पदार्थ के सहारा लेने की आवश्यकता नहीं थी। और 30 वर्ष तक लगातार ना जाने कितने भव्य प्राणियों के लिए सच्चे सुख का मार्ग बतलाते हुए और उन्होंने सबका कल्याण किया। अंत में वो जानते थे कि भैया परोपकार परोपकृति मुसृज सोपकार परो भवा। महान पुरुष जितना हुआ करते हैं वे पर का उपकार तो करते हैं, किंतु अपने उपकार को भी वो कभी नहीं भूलते। आद हिदम कादवम। जब हम लोग संघ से निकले थे तो गुरु महाराज ने एक गाथा सुनाई थी, बेटा इसको ध्यान रखना। आद हिदम कादवम जम सक्कैतम पर हिदम कादवम, ओ आद हिदम पर हिदादो आद हिदम सुट्ठु कादवम। हर प्राणी मात्र का कर्तव्य हुआ करता है अपनी आत्मा का हित करे, और यदि आपके पास शक्ति हो, पुण्य हो, तो पर का भी हित कर लेना, और आत्महित और परहित में यदि किसी एक को चुनना पड़े तो आत्मा का हित पहले कर लेना। महाराज श्री से लोग बार बार प्रश्न पूछते हैं कि महाराज श्री आप इतना समाज हित में कार्य कर लेते हैं और उसके बाद आत्महित के लिए भी कैसे समय निकाल लेते हैं, कैसे कर लेते हैं? तो महाराज श्री एक ही बात कहते हैं, मैं कुछ करता नहीं। सुना होगा आपने शंका समाधान में, क्योंकि करने वाला व्यक्ति थकता है। मैं तो अपना कर्तव्य करता हूँ। गुरु महाराज ने कहा था जो शक्ति तुम्हारे पास है, जो ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है, यदि तुम चाहो तो अपना कल्याण करना, और तुम्हारे निमित्त दिन जीवों को भी मार्ग प्रशस्त हो जाए तो जरूर इनको बांटते चले जाना। आपको कई बार लगता होगा कि महाराज दिन में तो बहुत व्यस्त रहते, किंतु रात में आत्मस्थ रहते। दिन तुम्हारे लिए तो रात पूरी महाराज के लिए है। तुम तो रात में किसी को समय देना पड़ता, लेकिन गुरु महाराज रात भर अपनी आत्म साधना, कब सोते हैं कब उठते हैं आपको पता नहीं चलता। हम भी कई बार कहते हैं महाराज को हमने सोते तो देखा ही नहीं, क्योंकि जब वो सोते उसके पहले अपन आराम में चले जाते। ये बात निश्चित है, अप्रसिद्ध होने में ही आराम है, और अपनी सुबह अपनी महाराज के पास लाइन लगी रहती। हम तो कहते देखो हम खुले में बैठ गए, लेकिन महाराज को आपकी चिंता रहती, इसलिए थोड़ा बहुत वह वास्तव में। आज हम जिन महाराज का दीक्षा दिवस मनाने जा रहे हैं, गुरु महाराज का बड़ी कृपा, और गुरु महाराज ने हम लोगों को जो दिया है ना, शायद नई पीढ़ी को वो नहीं मिल पाए। तो लगता है कई बार आचार्य महाराज ने ऐसी अध्यात्म की घुट्टी हमें पिलाई है। बार बार आचार्य श्री कहते थे मुझे कुंद कुंद के मुनि चाहिए।
हम सोचते थे कुंद कुंद के मुनि क्या होते हैं। पूज्य समय सागर महाराज जी की मुद्रा देखते थे, शांत मुद्रा, ये लगता था कि ऐसे कुंद कुंद आचार हुआ करते हैं। और जब पूज्य मुनि महाराज मुझ प्रमाण सागर जी महाराज को जब हमने देखा, अनेक विपरीत परिस्थितियों में भी थोड़ा सा बिगड़ जाए तो अपना दिमाग बिगड़ जाता, किंतु महाराज शांत बने रहते। उनको भावना योग करना नहीं पड़ता, गुरु महाराज ने अपने आप भावना योग पुट दे दिया। प्रतिकूल परिस्थिति में शांत बने रहना है सबसे बड़ी एक सकारात्मक का जो प्रतीक है, वो हमने पूज्य श्री के चरणों में देख रह करके देखा सुना। जब हमारे ज्येष्ठ मुनिराज प्रशांत सागर जी महाराज, जब हम लोग साथ में शिखर जी पहुँचे थे और वहाँ पर पूज्य श्री के सानिध्य में महीने भर रहना हुआ, तब देख करके लगा कि वास्तव में महाराज जितना समाज के लिए करते हैं उतना ही अपने लिए भी समय निकाल के निरंतर स्वाध्याय ध्यान आदि करते हैं। और फिर नियोग ऐसा बना कि प्रशांत सागर महाराज जी का समाधि हो गई और फिर हमारा पुनः सौभाग्य मिला और महाराज श्री के सानिध्य में वर्षा योग करने का योग शिखर जी में बना। और निरंतर ही हम सबका पुण्य है कि आज जिन शासन की प्रभावना के साथ साथ अपने आत्म कल्याण में लगे ऐसे मुनियों के दर्शन हमको मिल रहे हैं। निश्चित ही हम ये सब बाहरी ताम झाम भले देख लेते हैं, किंतु भीतरी जो निष्प्रहता है और जो भाव है उसको हम पकड़ नहीं पाते। किंतु वास्तव में जैसे मुनि श्री बार बार कहते हैं, मैं तो माँ समाज के हित के लिए कर्तव्य करता हूँ, और हमें भी अपना कर्तव्य करते हुए भी हम निश्चित यदि अपने आत्म कल्याण के पथ पर चलते रहे तो भले आज गुरु महाराज हमारे समक्ष ना हो, किंतु जहाँ पर ही हैं, गुरु जी कहते थे भले मैं पास में किंतु आप लोग दूर भी रहते हैं ना, तो मुझे सब समाचार मिलता रहता है कि पिता को पता है कि बेटे में कितनी क्या कैसी परिस्थिति चल रही है। हम लोग कई बार ऐसा सोच नहीं पाते थे कि गुरु जी को कैसे पता चल गया, उनको सब पता चल जाता था। और ऐसे दिव्य ज्ञान के द्वारा जहाँ पर भी आज वे हैं सब देख रहे हैं। हम सब उन गुरु महाराज को स्मरण करते हुए जय आज यह दीक्षा दिवस हम मुनि श्री का मना रहे हैं। मुनि श्री भी अपने इस दीक्षा दिवस को सार्थक करते हुए अंतिम लक्ष्य सिद्धत्व की यात्रा को पूर्ण करें, और हम सब उन्हीं का अनुसरण करते हुए भी अपनी सिद्धि स्वात्मोपलब्धि इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इसी मंगल भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज की